हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखने वाले हैं। और ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 का। बोर्ड एग्जाम परसों है, तो कुछ एग्जाम के एक दिन पहले आपको कुछ ऐसा बूस्ट दिया जाए जिसका डायरेक्टली यूज हो। तो क्या इसके अलावा और कुछ नहीं आता है पेपर में? तो पेपर में बहुत सारी चीजें आती है और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी। केस बेस्ड के लिए अलग से कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लाए हुए हैं, तो उसी को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे केस बेस्ड को कैसे टारगेट करें, क्योंकि चीजें हमारे लिए यहाँ पर आसान होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या केस बेस्ड में पूछा जा सकता है। अच्छा, इधर देखें। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग questions that follow. Most of the object of the projects arose due to the failure to achieve the purpose of which they were built. अच्छा, हम किसकी बात करें इसमें? क्या हम डैम की बात कर रहे हैं? और अगर डैम की बात करें तो डैम के पॉजिटिव आउटकम्स क्या होते हैं, डैम के नेगेटिव आउटकम्स क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये चीज सारा डिटेल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र गुजरात में 2006 में वो फ्लड आया, फ्लड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, लोगों की लाइफ लॉस होता है। या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का फेल होने का मेन कारण क्या है? तो पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि what is one the impact of the sedimentation in reservoirs? क्या इम्पैक्ट होता है सेडिमेंटेशन का रिजर्वायर्स में? रिजर्वायर्स का मतलब क्या हुआ कि डैम के बीच से डैम के वाटर को रोक करके जो आर्टिफिशियल लेक फॉर्म होता है उसको रिजर्वायर्स बोलते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि सेडिमेंटेशन से क्या हो जाता है, ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू द सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर्स। इससे फ्लड आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सेडिमेंटेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, तो इससे फ्लड आ जाता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे डैम फ्लड कंट्रोल करता है वैसे डैम फ्लड क्रिएट भी करता है। What impact did the release of water from dams during heavy rains have on the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006? 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में जब वाटर को रिलीज कर दिया गया तो क्या हुआ? तो द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। सो इसमें क्या हुआ, दो तीन चीजें हुई। जैसे कि लाइफ वहां पर खत्म हुआ, बर्बाद हुआ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन हुआ एक्सेसिव लेवल पे, बहुत ही ज्यादा सॉइल इरोजन, सॉइल खत्म हुआ। एक्सप्लेन द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर डैम को बोला गया। डैम के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल। तो डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद फ्लोरा और फौना टोटली डैमेज हो जाते हैं। ये जो रिवर के नेचुरल फ्लो है उसको ब्रेक करता है, फिश ब्रीडिंग को अपोज करता है। ये कुछ इसके नेचुरल इम्पैक्ट रहे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स रहे डैम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आई हो। देखिए, हमारा थर्ड जो पैराग्राफ है वो है सरदार सरोवर डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर डैम का वाटर जो इन 4 स्टेट तक पहुंचता है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ गुजरात, इतना विलेज 9490 विलेज, 173 टाउन्स, एंड राजस्थान 124 विलेज। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सावा नर्मदा मूवमेंट इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो सादा गवर्नमेंट मूवमेंट जो है, ये क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सवा नामदेव मूवमेंट इंडियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, सवा नर्मदा मूवमेंट, ये भी याद रखेंगे इस चैप्टर में और इस पेज में। People felt that their suffering would not be vain, accepted the trauma of the displacement being the promise to irrigated field and plentiful harvest. अच्छा, देखते हैं ना क्या है क्वेश्चन। When the Sawa Narmada movement first began, what was its primary goal? तो सवा नर्मदा बिगिन हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, what was its primary goal? इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? टू प्रोवाइड वाटर फॉर डिफरेंट डेजर्ट एंड what desert prone area, to drought prone and desert areas। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट एंड डिजर्ट प्रोन एरिया, यहाँ पर क्या करते हैं?
इसका इम्पैक्ट रहा। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन अक्रॉस विच रिवर, तो किस रिवर पर बनी हुई है सरदार सरोवर डैम? नर्मदा रिवर पे। ठीक है। Why did the survivors of Rihand accept their sufferings? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिहंद रिवर पे रिहंद डैम बना हुआ है। स्टार्टिंग स्टेज में लोगों ने कुर्बानियां दी डैम के लिए, लेकिन बाद में कभी भी इनका लाइफ स्टाइल इंप्रूव नहीं हो पाया, तो फिर इनका एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट ये था कि क्या कुर्बानी देने के लिए हम ही लोग हैं पूरे कंट्री में। देखते हैं कि क्या यही चीज था। सो ऑफन द survivors of Rihan told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या ट्राई किया, कंट्री डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस की बात की कौन, रियान और उसके आसपास के रहने वाले लोग। बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adults adrift, their livelihood having even being more precautions, they keep asking, ठीक है, why did the survivors of रेहन, तो यहाँ पर रेहन के सर्वाइवर के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है। एक तो 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स बाद कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। ठीक है। और रिहान वाले क्या, लाइवलीहुड हैविंग इवन बीइंग मोर प्रीशियस, दे कीप आस्किंग, आर वी ओनली द वंस चूजिंग टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द नेशन? क्या सारे लोगों में से बस मैं ही हूँ इकलौता, या हमारा ग्रुप ही है जिसको नेशन के सेक्रीफाइस के लिए चूज किया गया? अगर मान लो कि मेरे हैबिटेट को अफेक्ट कर रहा है, इसके बदले में तुमको कोई और घर बना कर देना चाहिए, कोई प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करना चाहिए। तो रिहंद रिवर किस पे है? रिहंद रिवर पे कौन सा डैम है? रिहंद डैम है, और उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इधर देखिए, recent evidence suggests that the groundwater is under the serious threat of the overuse of many parts of the country. 300 districts have reported a water level, अच्छा 300 डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर लेवल ऑफ 4 मीटर डिक्लाइन हो गया 20 ईयर्स तक में, लास्ट के 20, नियरली वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को वाइडली यूज करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ये लोग एग्रीकल्चर को एडवांस करने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को वाइडली यूज करते हैं। Countries like India depend on importing oil from the abroad because they do not have enough stock of their own। इनके पास अपना खुद का स्टॉक नहीं। Explain the significance of prices of oil in the world market। The prices of oil in the world market, oil is one of the precious minerals। The price of world market oil is always high, ठीक है, because the great demand of oil। Groundwater is an example of renewable resource, then how can be overused? The groundwater is a renewable resource, but stock is limited if it is not a proper percolations। तो ग्राउंड वाटर की आफ्टर प्रॉपर percolation ग्राउंड वाटर कैन नॉट फुलफिल देयर ओन स्टेज। ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या करेगा, अपना स्टेज फुलफिल नहीं कर पाएगा, रिन्यूएबल है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से अपने आप को रिचार्ज ही नहीं कर पाएगा, और पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के लोग जो है इरिगेशन करेंगे लार्ज स्केल में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके, तो उस केस में तो प्रॉब्लम होगी। The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development। Why is the issue of sustainability important for the development? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं किसको, इसको बात माइंड ब्लॉक कर लोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जुडिशियरी यूज किए जाते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। The movement started with middle class participation in the cities। Thousands of students left government controlled schools and colleges। हाँ, ये तो स्टार्टिंग स्टेज में गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, अर्बन रीजन में मूवमेंट सेंट्रीफाइड रहता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पिक्टिंग लिकर शॉप्स। यहाँ पर महिलाएं क्या करती थी कि लिकर शॉप पे जाने से पुरुषों को रोकती थी, एक चेन बना लेती थी, और कभी कभी तो पुरुषों को पनिश भी कर देती थी। वाई डिड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन? वेन डिड, वेन डिड पूछ रहा है तो बड़ा ही आसान सा आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिख वेन डिड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1921। ठीक है,
January 1921. Why did the movement in cities gradually slow down? Why did the movement in the cities में movement slow down क्यों हो गया? क्योंकि cities में different occupations वाले लोग थे, starting स्टेज में बाइकआउट करने के बाद भी उनको फिर after few times उस चीज को ज्वाइन करना पड़ता है, और इसलिए जो मूवमेंट था इसका पेस जो है सिटी में कम था. The idea of development or progress has always been with us. We are aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. Development or progress is likely mean different to different person. अच्छा, इसमें क्या बोलता है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है. ठीक है, चैप्टर वन, डेवलपमेंट चैप्टर का वन, और उसके कुछ ही पेज बाद इस दिया हुआ है, एक या दो पेज बाद इस दिया हुआ है कि इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हैविंग मोर डैम्स ऑन द लोकल्स. If in our locals have a more dams, dam create flood and dam create tough situations for navigations, so this is not suitable for nations local regions. Excessive number of dams is happened. What could the development goal for the girls for a rich urban family to get opportunity to her brother? Explain the negative effect of having more dams on the locals, ये तो हो गया. What could be the development goal for the girl, ये तो हो गया. Equal opportunity based on the given sources, draw two conclusion. First, different person have different development goal. Second, some person have a common goal but impact was different. This this chapter shows the difference. This chapter shows the differences and importance of a past incident. अच्छा, इसमें भी पॉइंट है, गांधी जी के धमास इस सब को लेकर के शो कर रहा है. ठीक है, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स. सत्याग्रह में हम सत्य प्लस आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे. और सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट अ पेन ऑन एडवर्सी, ही डज नॉट सीक द डिस्ट्रक्शंस. अच्छा, सत्याग्रही के बारे में कि सत्याग्रही जो है वो कैसे किसी मूवमेंट को कर सकते हैं. व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज ए सुप्रीम धर्म? क्यों कंसिडर करते थे नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म? ठीक है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म? बिकॉज get we get our freedom with the help of non-violence without physical force and applying some illegal issues. How was Gandhian Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? Gandhian Satyagraha taken by a different person or different beliefs. Such a example is Aluri Sitaram Raju. How was Gandhi Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? A Satyagrahi does not inflict the adversity, he does not seek the decision. In the use of Satyagraha, they were no will. Satyagraha will pure soul. ठीक है. Why was Gandhian Satyagraha considered as the noble way to resist injustice? क्यों? इधर देखो. Why did Gandhi consider ये तो हो गया सुप्रीम धमा. Why is Gandhian Satyagraha considered a noble way to resist? Gandhian Satyagraha क्यों? इधर देख लो. No, non-violence is the supreme dhamma. It's certain that India cannot rival Britain or Europe in force of the arms. पर इनका मानना था कि हम आर्म्स के थ्रू ब्रिटिश या यूरोपियन को फोर्स अपोज नहीं करेंगे. द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन all of them becomes as they are becoming bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have
मेड द रिलीजियस ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। क्या करेंगे कि विदाउट आर्म का ही नॉन वायलेंटली अपनी डिमांड को फुलफिल करा लेंगे। ठीक है, नॉन वायलेंस प्रीफर करेंगे, अहिंसा प्रीफर करेंगे, किसी को पनिश नहीं करेंगे, किसी को जान से नहीं मारेंगे, इस तरह की चीजें, सत्य प्लस आग्रह करेंगे ब्रिटिश से। अब एक सिंपल बात बताओ कि क्या ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करने पर वो हमारी डिमांड फुलफिल कर देते? नहीं करते, जाहिर सी बात है। Many thought that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, ठीक फिर आया, what kind of agricultural structures were constructed for the water harvesting in the hilly areas? Ghouls and Kuls. In different regions of India, name any two methods of rainwater harvesting with its purpose. Johars and Khadins. Bamboo drip irrigations. What types of water shortage storage structures are found in acid and semi-arid regions? एरिड और सेमी एरिड में क्या होता है? एरिड, या देखो, what kind of agriculture structure concerned for the water harvesting hilly area? Schools हो गया, in different regions mainly में two method हो गया. What types of water storage structures are found in the area? Water storage structures एरिड रीजन में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंकार्स, जोहार्ट्स और खादिन्स जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। खादिन्स और जोहार्ट्स, खादिन्स जैसलमेर और जोहार्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। What types of water storage structure are found in arid and semi-arid हो गया. What is its purpose? To store up fresh water and use at a later. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी हो गया. What was the philosophy behind the founding SSRI to get freedom with the help of non-violence? Bhagat Singh and his fellows attempt to blow up a train in 1929. Who was traveling on that train? Lord Irwin traveling on that train. ठीक है, इस तरह से हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सी बात, एसएसटी के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैप वर्क, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई है ऐप में। तो अगर अभी तक भी आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां से आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।